नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम आज जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीवन, और मैं आप रंजना पाटिल आप सभी का इस पाठ्य में कविता में लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कवि है वो है कुलभूषण मखीजा। यहाँ पे कवि कहते हैं, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं। यहाँ पे कवि हमें बतलाते हैं कि आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता। हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। यहाँ पे कवि हमें बतलाते हैं कि ये जो घड़ी है, घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती। इसी तरह हमें घड़ी की तरह आगे बढ़ना है। और दूसरा जो उदाहरण दिया है कवि ने वो है सूरज का, तो सूरज की तरह हमें ऊपर उठना है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वह कभी नहीं रुकती। तो हमें भी घड़ी के समान ही सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि हमें कहते हैं कि हमें जो सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए। सबको सच्चे दिल से, हृदय से प्रणाम करना चाहिए। बतलाते हैं, करना चाहिए। जीवन चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यहाँ कवि फिर हमें कहते हैं कि हम जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करे प्रणाम। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारे यहाँ आजू बाजू में जो कण कण है उसका हमें अपनेपन का अनुभव करना चाहिए, और सभी लोगों को सच्चे दिल से प्रणाम करना चाहिए। देखिए, सभी मतलब यहाँ पे जो भी जीव जंतु है वही सभी हमारे लिए हम बहुत अच्छे हैं, उनका हमें प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे और कवि हमें क्या क्या उदाहरण देते हैं, तो देखिए बच्चों, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते काम। देखो बच्चों, हमें जो लहरें है वो यहाँ पे देखिए चित्र जो है स्वर्ग का है, और आसमान भी हम आगे देखेंगे
तो वह उनकी लहरें हमेशा चलती रहती है, कभी वो रुकती नहीं है। उसी तरह हमें ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी हमेशा सूर्य के बाजू में एक वर्तुलाकार जो कक्षा होती है, वही कक्षा में पृथ्वी हमेशा चलती रहती है। उसी की वजह से दिन और रात, हमारे जो ऋतु है वो ऋतु भी ये पृथ्वी के चलने से ही होते हैं। तो उसी तरह हमारे यहाँ आसमान में भी हमारा एक आदर्श हम ले सकते हैं, महासागर का भी आदर्श ले सकते हैं और पृथ्वी का भी आदर्श ले सकते हैं। कवि कहता है कि ये जो सागर है ना, सागर की लहरें हमेशा दिन हो रात हो वो चलती ही रहती है। उसी तरह हमें भी लहराना चाहिए और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। देखो, हम आसमान की तरफ जब देखते हैं तो आसमान कितना लंबा है। आपको मालूम है कि आसमान कहाँ तक है? हम जहां तक देखते हैं सभी जगह हमें आसमान दिखाई देता है। हम बंबई में रहते हैं तो बंबई से भी हमें आसमान दिखाई देता है। अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में से भी हमें आसमान दिखाई देता है। अगर हम हमारा देश छोड़कर किसी और देश में भी जाते हैं तो वही भी हमें आसमान दिखाई देता है। तो इसी तरह ये आसमान जो है वो बहुत विशाल है। तो हमें भी ऐसे ही विशाल हृदय का होना चाहिए, यह कवि हमें बतलाते हैं। आगे कवि कहते, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो हमेशा चलता रहता है उसी को यश की प्राप्ति मिलती है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो देखो, जो बच्चे हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर रोज अपना पढ़ाई करता है, रोज टीचर ने जो हमें जो पढ़ाया है जो हमेशा चलते रहता है उसे यश हमेशा मिलता ही रहता है। इसीलिए जीवन में कोई भी कठिनाई हमें आएगी तो फिर भी हमें रुकना नहीं है। सुबह हो शाम हो हमें चल रहना चाहिए। जो चलता है वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त कर सकता है। देखो, यहाँ पे एक हमारा बच्चा है, हमारा ही साथ देंगे, तो उसने क्या लिया है? हाथ में ट्रॉफी ली है। क्योंकि अगर हम अभी देखो, कोल्हापुर की जो राई है, अभी कल ही हमने देखा कि उसे ओलंपिक में मेडल मिला है। तो ये जो कोरोना की जो स्थिति थी उसे उसका ये नहीं कर सकती थी, प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी उसमें, और बीच में वो बीमार भी पड़ गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसको वहां पे मेडल मिला है ओलंपिक में। इसलिए यह कहते हैं कवि कि जो चलता है वही आगे है। फिर कवि हमें आगे बताते हैं, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। तो देखिए, यहाँ पे हमें बाल शिवाजी दिखाई देते हैं और उनके साथ उनकी माताजी जो है राजमाता जिजाऊ है। तो शिवाजी महाराज जब छोटे थे तभी उनको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां माता जिजाऊ ने बतलाई थी। इसी की वजह से उन्होंने आगे चलकर हमारे महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की थी। तो माँ कैसी रहती है कि वो बच्चों को मीठी मीठी बातें बोलकर बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देती है, उच्च विचार देती है। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। यहाँ पे फिर कभी हमें कहते हैं कि हमें अपने जैसा ही सबको जानना चाहिए और सभी की हमें सेवा ही करनी चाहिए।
देखियो, हमारी माँ जैसी मीठी बोली होनी चाहिए, हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार हो, हम सबको अपने जैसा ही माने, हम सेवा करते हुए ही अपने विचारों को सुंदर बनाइए। देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है जो आपकी ही उम्र का लगता है, लेकिन उसकी जो बहन है वो चल नहीं सकती है, इसलिए वो उसे अपने पीठ पर लेकर घूम रहा है। तो इसी तरह हमें भी अपने भाई बहन सभी आजू बाजू के क्लास के बच्चों को भी इसी तरह हमें मदद करनी है। फिर कवि कहते हैं, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। या फिर कवि हमें फिर भी बताते हैं कि हम अपने विचार उच्च रखते हुए सभी को हम मदद करते हुए हमें आगे ही बढ़ना है। अभी देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये सब पढ़ा, अभी इसमें जो नए शब्द आ गए हैं वही हम देखते हैं। तो पहला नया शब्द है विश्राम। विश्राम का मतलब क्या है? आराम। दूसरा है सदा। सदा उसका मतलब है हमेशा। और तीसरा जो नया शब्द यहाँ पे है वो है घड़ी नुमा, मतलब घड़ी के अनुसार। और चौथा जो शब्द यहाँ पे हम देख रहे हैं नित। नित मतलब हमेशा। और कण, मिट्टी का एकदम छोटा सा भाग। तो चलो बच्चों, अभी हम कविता का लय सुर के साथ गायन करते हैं। कविता का नाम है जीवन। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं है विश्राम। जीवन है चलने का नाम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल कर ते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदना। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, 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 करना कभी नहीं है विश्राम। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम। इसी तरह आप भी यह कविता कंठस्थ कीजिए और बार बार दोहराइए। ऐसा करना चाहिए। अभी हम और भी कुछ नए शब्द देखते हैं। तो प्रणाम मतलब है नमन, और हृदय जो है उसका मतलब है दिल। समान अर्थ के जो शब्द है वही। विशाल उसका मतलब है बड़ा। सहनशील उसका मतलब है सहन करने के स्वभाव वाला। कोई कोई बच्चा रहता है ना हमारे क्लास में कि वो सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और वैसे तो बच्चों किसी को भी चिढ़ाना ये बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी किसी के व्यंग हो, कम हो उसमें हमारे साथ गई को, तो ऐसा हमें कभी भी चिढ़ाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें अगर
कुछ तकलीफ भी होती है तो हमें सहनशील बनना चाहिए। यही हमारी कविता हमें बताती है। उच्च, उच्च मतलब है ऊंचा। जैसा हिमालय जो है, हमारा हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। नाम, नाम मतलब यश। देखो अभी अभी मैंने आपको एक कथा बताई कोल्हापुर के राही की, तो उसी तरह उसने बहुत मेहनत की, इसलिए उसका नाम हो गया पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में उसका नाम हो गया है और उसको यश प्राप्त हो चुका है। सेवा, सेवा मतलब है भलाई, किसी की मदद करना उसे भलाई कहते हैं। अभी फिर हम कुछ समान अर्थ वाले शब्द देखते हैं। तो सदा मतलब है नित, हमेशा। दिल, दिल का मतलब है हृदय। आराम, आराम का मतलब है विश्राम। रवि, रवि मतलब है सूरज। उसके बाद है मधुर, उसका मतलब है मीठी। आराम, आराम का मतलब है विश्राम। और यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का मतलब है सागर। तो यहाँ हमने कुछ समान अर्थ के शब्द भी किए हैं। अभी हम कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोष्टक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं आपको? तो दिल से, दूसरा है सागर, तीसरा है सेवा, चौथा है आगे। आगे कौन सा शब्द दिया है? तो टिक टिक, चलने और अपने। अभी हम एक एक वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य जो है, जीवन है क्या नाम, का नाम। तो किसका नाम है? उसका जवाब है जीवन है चलने का नाम। आगे कुछ देखते हैं वाक्य, घड़ी सदा क्या करती? तो घड़ी सदा टिक टिक करती है। उसके आगे जो दिया गया है वो है सबको करो प्रणाम। तो सबको हमें कैसे, किस तरह प्रणाम करना चाहिए? तो दिल से करना चाहिए। आगे जो है वो है लहराना से सीखो। हमें लहराना किससे सीखना है? तो लहराना सागर से सीखो। आगे जो है, जो चलता वह बढ़ता है। जो चलता है वह आगे बढ़ता है। अभी हमने ये जो दोनों देखे। अभी हम और भी ऐसे कुछ वाक्य देखते हैं। टिम्ब टिम्ब जैसा सबको जानो। तो किसके जैसा सबको जानना है हमें? तो अपने जैसा सबको जानना है हमें। फिर हमें और भी एक वाक्य देखना है, से लेकर कर लो सुविचार। तो सेवा से कर लो सुविचार। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप लोग दूसरों की सेवा कीजिए, यही तुम्हारे लिए एक है। अभी और कुछ हम सवाल देखते हैं। जीवन किसका नाम है? तो जीवन किसका नाम है? तो जीवन आगे चलने का और आगे बढ़ने का नाम है। आगे चलकर हमारी खुद की प्रगति करना, यही है हमारा जीवन का सही उद्देश्य। यहाँ पे हमें और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी हमें क्या सिखाती है? तो घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। कण कण में, यहाँ पे और आगे सवाल दिया गया, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? तो हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। मतलब हमारे आजू बाजू में जो बातें हो रही है वो हमसे कुछ अलग नहीं है। हमारे आजू बाजू के जो मेरे साथ ही बच्चे हैं वो मेरा ही
हिस्सा है, इसलिए उनमें और मुझ में हमें कभी फर्क नहीं करना चाहिए। आगे हम जाते हैं तो देखते हैं कि हृदय किसके समान होना चाहिए। तो हमारा हृदय जो है वो हृदय आसमान के समान होना चाहिए। हमारा हृदय आसमान जैसा विशाल होना चाहिए। यही कवि कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें सभी के प्रति प्रेम भाव बरतना है। देखो बच्चों, हमारे क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है, कोई खेल में तेज है, हर एक बच्चे की अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन हम किसी को भी अपने जो इतर जो छात्र है उनसे कभी भी वो अगर किसी बात से कम है, आगे नहीं हो सकता, तो हमें उसे आगे लेकर जाना है, उसे चिढ़ाना नहीं है। यही हमारे हृदय की उदारता यह कवि अपेक्षित करते हैं हमसे। आगे जो सवाल है, हमें किस तरह काम करना चाहिए? तो हमें सबके साथ काम करना चाहिए। देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी देश को यही नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। मतलब सभी जो हमारे भारतवासी जो है वो अगर एक साथ काम करते हैं तो हम हमारा विकास जल्दी से कर सकते हैं। हमारे यहाँ एकजुट से मिलकर अगर हम काम करते हैं तो हर एक को कम काम आता है, और जो एकजुटी में जो मेहनत हमें होती है वो बहुत अच्छी से मेहनत अच्छा सा परिणाम हमें दे सकती है। इसलिए सबका साथ सबका, यह हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा भी है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे कौन बढ़ता है? तो जो चलता है वो आगे बढ़ता है। हमेशा हमें चलते ही रहना चाहिए, यह कवि हमें बता रहे हैं। अभी आगे और नया क्वेश्चन है, पद और नाम कौन पाता है? देखिए, हमारे यहाँ मैंने जो दो चित्र दिखाई दिए, पद और नाम किसे पाता है? जो समय का मूल्य रखता है। अगर देखो बच्चों, तुम ज्यादा से ज्यादा दिन भर में ज्यादा से ज्यादा टाइम टीवी देखते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने समय का कुछ प्लानिंग नहीं करते, तो पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है। हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग घूमते हैं इधर उधर, बच्चों हमारे इतर सहाध्यायी से बातें करते रहते हैं फोन पे, और खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम कैसा हम बिता रहे हैं। और जब रात हो जाती है तभी हमें याद आ जाता है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है। तो इस तरह हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो समय का सही उपयोग करता है वही आगे बढ़ता है, और पद, नाम और यश उनको ही मिलता है। इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम चलते, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। आगे ऊपर भी हमने देखा कि हम माँ जिजाऊ कैसे किस तरह शिवाजी महाराज से बातें बता रही थी, संतों के बारे में वो बता रही थी, इसीलिए वो बहुत बड़े महाराष्ट्र के राजा हो गए। अभी आगे हम चलते हैं तो देखते हैं, हमारा सवाल है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? तो हमारे विचार जो है वो सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। हमें जो दिल से लगता है वही हमें करना चाहिए, कवि बोलते हैं। हम आगे चलते हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आसमान सा हृदय, तो आसमान सा क्या है? तो हृदय किसका क्या चाहिए? विशाल चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, हमारी बोली हमेशा कैसी चाहिए? तो माँ जैसी। हेलो श्याम, कैसे हो तुम? हाय श्याम, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और तुम कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ श्याम, लेकिन कहो
तुम्हारा आना कैसे हुआ? सैम, तुम विद्यालय के आदर्श विद्यार्थी हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी होती है। हाँ जरूर, मैं बताता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद मैं दंत मंजन करके पिताजी के साथ सैर करने निकल जाता हूँ। 7 बजे आकर स्नान करता हूँ। 10 मिनट की प्रार्थना के बाद नाश्ता करता हूँ। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ और 10 बजे से पहले मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं दूरदर्शन पर समाचार देखता हूँ। 10 बजे भोजन करके 10:30 बजे विद्यालय के लिए बस पकड़ने निकलता हूँ। बस से मैं अपने विद्यालय चला जाता हूँ। विद्यालय में जो पढ़ाई हमें सिखाई जाती है वो मैं ध्यान से सुनता हूँ। शाम के 6 बजे विद्यालय से लौटकर मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। फिर 1-1.5 घंटे खेलता हूँ। 8 बजे पिताजी दफ्तर से आते हैं। शाम का खाना उन्हीं के साथ खाता हूँ। फिर 1.5 घंटा मैं अपना एक गृह कार्य करता हूँ जो स्कूल में टीचर ने दिया गया है। फिर मैं पिताजी और माँ के साथ कुछ देर तक टीवी देखता हूँ। 10 बजे मैं प्रार्थना करके सो जाता हूँ। इस तरह मैं समय का अधिक से अधिक उपयोग करता हूँ। पढ़ाई में अव्वल रहने का यही है मेरा राज। इसी दिनचर्या ने मुझे आदर्श विद्यार्थी बनाया गया है। हाँ सैम, मैं भी आपकी तरह हमारी दिनचर्या अभी पालन करूँगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल लाईक एंड सब्सक्राइब करा, इतर मित्रांना शेयर करा। अभी जो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक है वहां पे आपको एक पेपर दिया गया है। आपको वो पेपर सॉल्व करना है ताकि मुझे समझ में आता है कि आपको ये मैंने जो पाठ पढ़ाया हुआ है वो कितना समझ में आ गया है। तो आपने जो आज पाठ पढ़ा हुआ है वो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा, इसलिए मैं वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से आपकी टीचर रंजना पाटिल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।